थोड़ा ना होता है यार कि अगर एक रिजल्ट खराब हो गया तो मेरी सर जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं पढ़ूंगा नहीं सर या पढ़ूंगी नहीं सर, मैं तो बहुत डिमोटिवेटेड। अबे पहला एग्जाम है ये 10वीं क्लास का। और एक बात बताओ, 10वीं क्लास के नंबर जो है जिनके 97% लिख रहे हैं, 98% कोई लिख रहा है, 99% लिख रहा है, मुझे एक बात बताओ, बस एक बात बता दो मेरे को, क्या इनका कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि इनको नीट का पेपर नहीं देना होगा? और इस रिजल्ट का प्रभाव आप अपने आगे के फ्यूचर पे क्यों पड़ने दे रहे हो? मतलब ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ ना, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ ना, है या ना? ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ ना। तो बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे तो हजारों बार गिर रहे थे, बार बार गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर चलाते थे। क्रिकेट खेलना सीखे थे तो ये थोड़ा ना था पहली बार में सेंचुरी मार दिए थे, कई बार बोल्ड होते थे, कई बार बोल्ड होते थे, जीरो पे भी बोल्ड हो जाते थे, कई बार लोग खिलाते भी नहीं थे, फिर भी कोई जज्बा थोड़ा ना खत्म हो गया, फिर खेलना शुरू कर दिए, है ना? लीड देना ही पड़ेगा। तो यार वहां पर तो बैटल ग्राउंड हमारे लिए बराबर ही होगा ना यार। वहां इनकी परसेंटेज काम में नहीं आएगी, वहां तुम्हारी मेहनत काम में आएगी। वहां किसी की परसेंटेज पेपर में 3 घंटे में काम में नहीं आएगी, ठीक है? परसेंटेज किसी की काम में नहीं आती, 3 घंटे की मेहनत काम में आती है। 2 साल की मेहनत है ना, वो 3 घंटे में काम में आती है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया नीरज चोपड़ा ने, अभी कुछ समय पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है? उसके बाद आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 6 मंथ जब वो पोलैंड में गया, पोलैंड में पावन उर्मी में जब वो खेलने गया, जब उसने अपना ब्रेक अपना हटाया, दोबारा से उसने अपना गेम रिज्यूम किया, तो जिस आदमी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, मतलब वो वर्ल्ड का बेस्ट जेवलिन थ्रोअर है, वो वर्ल्ड का बेस्ट जेवलिन थ्रोअर है। और वहां पावन उर्मी में पोलैंड में उसको सिल्वर मेडल मिला। मतलब कोई तो ऐसा था जो इतने 6 महीने में मेहनत कर रहा था, कोई तो ऐसा था जो पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा था और उसने मेहनत करके नीरज चोपड़ा की बैंड बजा दी, इसलिए नीरज चोपड़ा को सिल्वर मॉडल मिला, सिल्वर मेडल मिला, मैं कह रहा हूं सिल्वर मॉडल मिला। तो अगर उसने एक बार गोल्ड जीत लिया तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो हमेशा ही गोल्ड जीतेगा, है कि नहीं? ऐसा है ना, अगर उसने एक बार गोल्ड जीत लिया तो ये जरूरी थोड़ा कि वो हमेशा ही गोल्ड जीतेगा। हर बार गोल्ड जीतने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत पहले गोल्ड के लिए की थी। पढ़ाई के साथ भी यही है। जिन लोगों का पेपर खराब हुआ है ना, वो ज्यादा डिसहार्टन ना हो, ठीक है ना? वो ज्यादा डिसहार्टन ना हो, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा इन लोगों ने, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा इन लोगों ने। 90%, 92%, 95% ले गया ना, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है ना? ठीक है, आज रिजल्ट में इनका फोटो छपा हुआ, कोई बात नहीं, पेपर में इनका फोटो छप रहा है, 2 साल बाद हमारा छपेगा, जब हम नीट निकालेंगे ना तब छपेगा। किलर एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ना है, मतलब लाइफ में ना किलर एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा समझ लो। तैयारी हमेशा किल करनी है कि पेपर जब आएगा तो किल कर देंगे उस पेपर, ठीक है ना? पेपर जब आएगा तो एकदम से किल कर देंगे पेपर। समझ में आ रही मेरी बात? हारना नहीं है, डरना नहीं, घबराना नहीं है। ऐसे पेपर बहुत आएंगे, है ना? ऐसे पेपर बहुत आएंगे और हम सफल होंगे, हम सफल होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना। और ऐसे कोई ये नहीं सोचना है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, आपकी ये आपका पहला एग्जाम था। लाइफ के एग्जामिनेशन की अब शुरुआत हुई है, लाइफ के एग्जामिनेशन की अब शुरुआत हुई है। आज जो आपसे आगे हैं वो केवल इसलिए आगे हैं कि उन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए वो आगे हैं, वो इसलिए अब से आगे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी उनकी जगह छीनने से कोई रोक थोड़ा ना सकता है। तो लग जाओ 2 साल, ठीक है ना? लग जाओ 2 साल। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 10वीं क्लास ढंग से नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाई, मुझे और ढंग से मेहनत करनी है, मैं और मेहनत करूंगी और अच्छा करूंगी, लग जाओ 2 साल, करो लग के मेहनत। 100% नीट में सिलेक्शन होगा, है ना? 100% नीट में सिलेक्शन होगा। देखो, मम्मी की डांट जो है ना, मम्मी का तो वो करना नहीं चाहिए। तुम्हारी मम्मी, मतलब मम्मी की बात का तो देखो, मम्मी को समझाना जो है ना दुनिया का सबसे इंपॉसिबल टास्क। मैं हजारों बच्चों को केमिस्ट्री समझा लेता हूँ, अपनी मम्मी को आज तक भी बात नहीं समझा पाया। मम्मी को समझाना इंपॉसिबल टास्क, मम्मी को छोड़ दो। और तुम्हारी मम्मी बहुत सभ्य है जो तुम्हें डांट रही है, ठीक है ना? मेरी मम्मी होती तो अगर मेरा रिजल्ट मान लो 70%, 75% आता, मुझे अपना 10th का रिजल्ट याद आ गया, मेरे केवल 74% आए थे, तो उसके बाद मतलब जो झाड़ू से मेरी सेवा की गई थी, झाड़ू से, चप्पलों से, 2-3 दिन तक मैं बैठ नहीं पा रहा था ढंग से, मतलब समझ, बिलो द बेल्ट पिटाई लगाई गई थी मेरी।
मम्मी का तो भूलो, मम्मी तो अलग लेवल, मतलब मम्मी से तो ओसामा बिन लादेन भी डरता था। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी भी अपनी मम्मी से डरता होगा कि मम्मी झाड़ू उठाई भागो, अरे सॉरी गलती हो